नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोकगीत चल रहे थे। लोक कलाओं में लोक नाट्य पढ़ लिए थे हमने और लोकगीत हमारा टॉपिक चल रहा है और लोक नृत्य हमने पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्त, तो आज हमारा टॉपिक है लोकगीत, जिसमें हमने कुछ भारत लेवल की बातें की थी। राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा है और राज्य गीत कौन सा है, उसके बारे में हमने बात की थी। राज्य गीत जो है वो है केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। ठीक है, और आज हम बात करेंगे। देखो, वीर गीत के बारे में मैंने बताया था। एक वीर गीत क्या होता है, सैड सॉन्ग होता है। आपका कई बार सुना ना, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। तो वीर गीत का मतलब होता है सैड सॉन्ग, यानी वीरेणी गाती, यानी जो दुखी महिला होती है ना वो गाती है। आज हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं, लोकगीत। ठीक है, जिसमें आज हम एक गीत आता है कलाली गीत। कौन से हो, कलाली गीत सुनियो को नाम, कलाली गीत को। कलाली गीत का मतलब वो गाना है नहीं जो ढक्कन खोल दी कलाली मारी बोतल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सवाल जवाब होते हैं। क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। किसके बीच में, जो एक दारू का व्यापार करती है उसके समय और एक जो दारू पीता है ना उसके समय, उसके मध्य क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। यानी ये एक तो शराब निकालने वाला या बेचने वाला होता है, और एक जो शराब पीता है ना उसके मध्य क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। वो कह नहीं पाओ देर। ठीक है, वो होता है। ठीक, ये कलाल जाति की महिला मंद लय में गाती है। कौन सी जाति की गावे, एक कलाल जाति है। कलाल जाति की जो महिला भी गाय करे इन मंद जाति में, सॉरी मंद लय में गाया जाता है इसको। किस में, मंद लय में इसको गाते हैं। उसके बाद एक गीत आता है हरजस। कौन सा, हरजस। हरजस थाने सबने बेरो। ये हरजस कब गावे, हरजस गाया करे बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ना जरा, यानी वृद्ध व्यक्ति के मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं, हरजस गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उससे क्या बोला जाता है, हरजस बोला जाता है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति के मृत्यु पर गाया जाता है। ये राम और कृष्ण की भक्ति के गीत है, भक्ति से संबंधित गीत है। किन किन के, भगवान राम और श्री कृष्ण के भक्ति के गीत है। कौन से, हरजस गीत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक आता है मरेसी गीत। कौन सा, मरेसी गीत। मरेसी गीत ये जो है ना ये हरजस की तरह है और ये प्रसिद्ध कहाँ का है, मरेसी गीत। इसकी हम प्रसिद्धि की बात करें तो ये मारवाड़ का है। देखो, जो गीत जहाँ जिस सेक्टर के प्रसिद्ध है वो तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सेक्टर के कौन सा प्रसिद्ध है, और जिनका प्रसिद्धि जो पूरे सेक्टर में राजस्थान में प्रसिद्ध है उसके बारे में हमें प्रसिद्धि की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मरेसी गीत कब गाए जाते हैं, जब कोई बड़ा आदमी यानी गाँव में ठाकुर या राजा मरता ना तब हरजस गाए जाते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मरेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मरेसी बोला। जब कोई बड़ा व्यक्ति जिया ठाकुर है, राजा है, एक गाँव में आके मृत्यु जावे ना जने एक एक रे मरेसी गीत गावे। बन आप छोटो आदमी, सामान्य आदमी जो मरे और जिसकी मृत्यु होती है सामान्य आदमी की, तब कौन सा गीत गाया जाता है, तब हरजस गाया जाता है। एक आता है रतन राणा। कौन सा गीत आता है, रतन राणा। रतन राणा ये मार्मिक गीत है भाई। रतन राणा क्या है, ये मार्मिक गीत है। बस इतनी सी बात है, इसके बारे में इतनी याद रख लेना कि रतन राणा क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि रतन राणा क्या है, रतन राणा कौन से गीत में शामिल है, तो मार्मिक गीत में ये शामिल है। अब देखो, एक संगीत का नाम आता है पवाड़े। पवाड़े क्या होते हैं, पवाड़े मैंने लोक देवता पढ़ाया था पाबू जी, उसमें मैंने बताया था आपको कि पवाड़े क्या होते हैं। ये पाबू जी का गीत है और पाबू जी की याद में इसको गाया जाता है। किसको, पवाड़े गाए जाते हैं, पाबू जी की याद में पवाड़े गाए। एक वो लोरी, लोरी सबकी सुनड़ी होगी रे। लोरी का मतलब होता है जब बच्चे को सुलाने के लिए गाई जाती है, उससे क्या बोलते हैं, लोरी। सबको पता है, इसके बारे में डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। एक आ सपना। सपना का मतलब हरियाणा वाला सपना नहीं, ये सपना ये गीत है। सपना का एक मतलब और भी होता है, जंजाल। आप कहें ना जुंजाल, वो जुंजाल या अगर जंजाल हो जाएगा। सपना मतलब जंजाल। जंजाल का मतलब क्या होता है, ये एक वीरे गीत है, दुख में गाया जाता है। वीरेहणी इसको गाई जाती है। कब गाती है, जब वो सपना देखती रात में और उसका जब सपना तोड़ता है, उसकी आंखें खुलती है, तो वो दुख में ये गीत गाती है। उसके बाद एक गीत आता है पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत कौन गायो, मैं थाने किसान आंदोलन पढ़ाया जना मैं बतायो
कि पंचड़ा गीत कौन गायो? पंचड़ा गीत गायो माणिक्यलाल वर्मा। क्रांतिकारी गीत है, किसानां जागरूक करने वास्ते गायो कौन? माणिक्यलाल वर्मा। एक अरदास भी करी, यानी एक अरदास भी गायो, एक पंचड़ा। ये पंचड़ा गीत है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था ये। और ये क्या है? एक क्रांतिकारी गीत है, क्रांति लाने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए ये गीत गाया गया था, ठीक है। एक है धमाल। कौन सा गीत है? धमाल। धमाल से पता चलता है कब होता है? ये होली पर होता है, और होली पर क्या होती है? धमाल ही होती है, ऐसे याद रख लेना, धमाल, ठीक है। एक फाग। फाग मतलब फागण। फाग कब गाया जाता है? ये भी होली पर ही होता है, फाग, ठीक है दोस्तों। यही कब होता है? फाग ही होली पर होता है। और धमाल भी कब होती है? होली पर होती है। एक होती है घोड़ी। घोड़ी गीत। घोड़ी गीत कहाँ गावे रे? घोड़ी गीत गावे शादी के समय। शादी के समय गावे, लेकिन किस टाइम गावे? कौन सा समय गाती है? शादी के समय, जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है। शादी के समय जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है, उस समय ये गीत क्या करते हैं? महिलाओं द्वारा गाया जाता है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है, घोड़ी पर चढ़ता है, ठीक है, तब घोड़ी गीत गाया जाता है। उसके बाद एक है कामण। कामण, अरे कामण कौन सुनियो कह रहे? कामण, कामण क्या हुए? कामण हुआ जादू टोना, यानी दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। किसको? दूल्हे को जादू टोने को बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। जादू टोने से बचाने के लिए क्या करते हैं? कामण गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। एक गीत होता है पपैया गीत। पपैया गीत। पपैया गीत में क्या होता है? पपैया वैसे तो देखो एक पक्षी है, लेकिन एक लड़की होती है, और विवाहित पुरुष को जंगल में बुलाने के लिए ये गाया जाता है। वो ये गाकर बुलाई जाती है, उसको प्रेम जाल में फंसाने के लिए, उसको बुलाने के लिए ये लड़की गीत गाती है, लेकिन वो नहीं आता है। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी को धोखा देकर प्रेम जाल में फंसाने के लिए कौन बुलाती है? एक लड़की बुलाती है। वैसे तो हम पपैया की बात करें तो पपैया एक पक्षी है, लेकिन ये पपैया गीत भी है, जो एक लड़की क्या करती है? विवाहित पुरुष को जंगल में बुलाने के लिए ये गीत को गाया जाता है, लेकिन पति अपनी पत्नी को धोखा देकर नहीं आता है। उसके बाद एक गीत का नाम आता है सिंठण। क्या नाम आता है? सिंठण। सिंठण का क्या मतलब होता है? सिंठण का अर्थ होता है गाड़ी के रूप में गीत है, मतलब गाड़ियाँ निकाले माइन। गाड़ियाँ कणांग निकाले माइन, महिला ही गाड़ियाँ निकाले। जिया क्या मतलब? वधु पक्षाला, यानी जगह लुगाईड़ा पक्षाला बे कह करे जब समटूणी क्रिया बाद के माइन वापस बरात निकले ना, बी टाइम गाड़ियाँ निकाल के और महिला छेड़ने का प्रयास करती है, उस समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है। सिंठण कब गाया जाता है? समटूणी के समय गाया जाता है। गालियाँ निकाल के छेड़ने की जो परंपरा है उसको निभाते। एक आता है ओड़ियों गीत। कौन सा? ओड़ियों गीत। ओड़ियों का क्या मतलब होता है? ओड़ियों का, ओड़ियों गीत में क्या होता है? देखो, ओड़ियों गीत गाया जाता है लड़की के विदाई पर। कब गाया जाता है? लड़की के विदाई पर। जब लड़की की विदाई होती है ना, तब ये क्या करते हैं? ओड़ियों गीत गाया जाता है। उसके बाद एक गीत का नाम आता है हुल्लर। कौन सा गीत? हुल्लर गीत। हुल्लर कब गाया जाता है? हुल्लर गाया जाता है बच्चे के, जब बच्चे का जन्म पर। कब होता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये गीत गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखो, ये कुछ लोकगीत है, मैंने कुछ एक तो पहले भी पढ़ाए थे और कुछ एक लोकगीत है। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ जो मेन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं वही मेन और इम्पोर्टेंट लेंगे गीत कौन कौन से, ठीक है। देखो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लोकगीत, चल रहा था हमारा टॉपिक कलाली गीत। कलाली गीत में क्या होता है? सवाल जवाब होता है। किसके समय? एक तो दारू बेचने वाले के समय, दारू बेचने वाले के मध्य, और एक दारू खरीदने वाले के मध्य क्या होता है? सवाल जवाब होता है, ठीक है। कौन गाती है? कलाल जाति की गाती है, मंद लय में इसको गाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था हरजस। हरजस कब गाया जाता है? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर यह गाया जाता है, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर गाया जाता है। रामकृष्ण भक्ति के ऊपर ये भक्ति पर क्या है? गीत बनाए गए हैं। मरेसी गीत क्या होता है? ये मारवाड़ में मरेसी गीत प्रसिद्ध है। और ठाकुर या राजा, जब कोई बड़ी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ये गीत क्या करते हैं? गाए जाते हैं। रतन राणा, ये एक मार्मिक गीत है, सिर्फ इतना ही याद रखना। पवाड़े बाबूजी की याद में गाए जाते हैं। लोरी बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। और सपना या जानजल, ये एक वीर गीत है। सपना आता है महिला को, और सपने में वो जाकर बाद में दुखी हो जाती है, सपना देखकर सपना उसका तोड़ जाता है। पंचड़ा, पंचड़ा क्रांतिकारी गीत है, माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था।
धमाल होली पर किया जाता है, फाग भी होली पर गाया जाता है, घोड़ी गीत शादी के समय दूल्हा जब घोड़ी पर बैठता है तब गाया जाता है, कामण गीत दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। पपैया गीत, पपैया एक लड़की होती है, वो विवाहित पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए जंगल में बुलाने के लिए गीत गाती है, और लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर धोखा देकर नहीं आता है। और पपैया क्या एक पक्षी भी है। सिंटन क्या होता है, सिंटन एक गाली होता है। समटूणी के समय, समटूणी के बाद में जब बारात की वापस विदाई होती है उस समय गाया जाता है महिलाओं द्वारा। ओलू क्या होती है, लड़की की विदाई के समय गाई जाती है। और हुल्लर, हुल्लर बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। अब देखो एक इसके बाद गीत आता है, कौन सा गीत आता है उसके बाद, बिछुड़ा। कौन सा गीत आता है, बिछुड़ा गीत आता है। बिछुड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है, बिछुड़ा की हम बात करें तो मेवाड़ का भी है और हाड़ौती सेक्टर का भी बिछुड़ा गीत क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। अब देखो बिछुड़ा, बिछुड़ा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम प्रसिद्ध की बात करें तो ये हाड़ौती सेक्टर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, हाड़ौती का भी है और मेवाड़ का भी ये क्या है, प्रसिद्ध गीत है। कौन सा, बिछुड़ा। इसमें क्या होता है, बिछुड़े में महिला को बिच्छू खा जाता है और वो मरने वाली होती है, लेकिन वो क्या कहती है अपनी पति से कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, ठीक है। इसलिए वो ऐसा कह रही है इस गीत में कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना, मेरी ड्रेस है, मेरे गहने, उस जो दूसरी पत्नी लाओ उसको दे देना। उसके बाद एक गीत आता है जोरवा। कौन सा गीत आता है, जोरवा। जोरवा जैसे जोरवा जैसे जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, जैसे जोरवा जैसे जैसलमेर। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है जैसलमेर वाले में, इसमें पति को संदेश पहुंचाने के लिए एक गीत गाया जाता है। किसको, पति को संदेश पहुंचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। संदेश पहुंचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। उसके बाद एक गीत आता है मोहरिया। कौन सा गीत आता है, मोहरिया। सुना होगा आपने, मोहरिया आज तो बोलियो रे ढलती रात में। ये क्या है, वीरे गीत है, वीरे गीत। वीरे गीत का मतलब क्या होता है, जब महिला दुखी होकर ये गीत गाती है, दुखी होती है। लड़की की शादी हो गई है, शादी में सॉरी लड़की की सगाई हो गई है लेकिन शादी अभी दूर है। शादी कब हो गई, सगाई कब हो गई, सगाई हो गई अगस्त या सितंबर में, और थाने बेरो ही है कि शादी बाद में हुई। तो इसमें अपने पति को मिलने के लिए वो तड़पती है, इसलिए ये गीत गाती है मोहरिया। और तब मोहर बोलता आधी रात में तो कहती है मोहरिया आज तो बोलियो रे ढलती रात में, ठीक है। इसके बाद एक गीत आता है हम सीटो। कौन सा, हम सीटो गीत आता है। हम सीटों में क्या होता है, हम सीटों गीत। हम सीट में क्या होता है, ये भील जाति गाती है इसको। कौन जाति, भील जाति। और ये क्या है, ये युगल गीत है। कौन सा गीत है ये, युगल गीत। युगल गीत का मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों इसको गाते हैं। एक पिछले राजस्थान पुलिस में पूछा था सुवटिया, सुवटियो गीत पूछो। पिछले राजस्थान पुलिस में पूछा था ये सुवटिया, सुवटियो गीत भी है, सुवटियो, ठीक है। इन गुण गावे, इन गावे भील स्त्री जिसका पति विदेश रहता है वो गाती है, ठीक है। भील स्त्री इस गीत को गाती है जिसका पति क्या रहता है, विदेश में रहता है, वो इस गीत को गाती है। उसके बाद एक गीत आता है दुपट्टा। दुपट्टा तेरा नौरंग दा। दुपट्टा कौन गाते हैं, दुपट्टा गाती है दूल्हे की सालियाँ। कौन गाती है, दूल्हे की सालियाँ दुपट्टा गीत गाती है, ठीक है। दुपट्टा क्या होता है, दुपट्टा दूल्हे की सालियाँ के द्वारा गाने जाने वाला गीत है। उसके बाद एक आता है जकड़ी। जकड़ी भाई मोस्ट है, ये ध्यान रखना, जकड़ी 2-3 बार पूछ लिया है जकड़ी। जकड़ी गीत, जकड़ी गीत में क्या होता है, जकड़ी गीत लड़की की विदाई के समय महिला द्वारा गाया जाता है। महिलाओं द्वारा या सहेलियों द्वारा ये गीत गाया जाता है लड़की की विदाई पर, सहेलियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा, जकड़ी गीत।
जगड़ गीत कब गाया जाता है? लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। एक इंडूनी, इंडूनी, इंडूनी गीत, ये कब गाया जाता है? इंडूनी गीत ये पानी लाते समय महिला गाती है। कब गाती है? जब ग्रामीण क्षेत्र में महिला पानी लाने के लिए जाती है कुएं से, तब ये गाती है पानी लाते समय। उसके बाद एक गीत आता है गुड़ला, या उससे पहले आता है ब्याहो। ब्याहो में क्या होता है? ब्याहो, ब्याहो में क्या होता है? ब्याहो का मतलब होता है, तो देखो ब्याहो गीत ये प्रातः काल में गाया जाता है, शादी के समय गाया जाता है। उसके बाद एक एक गुड़लो, एक एक गुड़ला, एक एक गुड़लो, एक एक गुड़ला। गुड़लो गीत तो गाया जाता है लड़की की विदाई के समय गाया जाता है, और गुड़ला गीत ये मारवाड़ में गाया जाता है, शीतलाष्टमी पर गाया जाता है। जेलो और जलाल, जेलो और जलाल कब गाया जाता है? ये महिलाओं द्वारा जब बारात आती है डेरे पर, उस समय ये क्या करते हैं, ये बारात का डेरा देखने के लिए जब महिला जाती है तो ये गीत गाया जाता है। फलसड़ा ये मेहमान के आगमन पर गाया जाता है। उसके बाद एक गीत आता है विनायक गीत। कौन सा गीत? विनायक गीत। विनायक गीत में क्या होता है? ये गणेश जी का गीत है। विनायक गीत से नाम से ही पता चलता है ये किसका गीत है? गणेश जी का गीत है, और मांगलिक अवसर पर ये गाया जाता है। मांगलिक अवसर का मतलब शादी के समय गाया जाता है, जब किसी का गृह प्रवेश का समारोह होता है तब ये गाया जाता है। मांगलिक अवसर पर ये क्या करते हैं? ये गीत गाया जाता है। कौन सा? विनायक गीत, यानी शुभ अवसर पर बढ़िया मौके पर गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक गीत है चाक गीत। कौन सी गीत है? चाक गीत। चाक गीत, चाक गीत में क्या होता है? चाक गीत में शादी के समय कुमार से के घर से मिट्टी लाने के समय जब महिला जाती तब गाया जाता है। कुमार के घर से मिट्टी शादी के समय जब लाने जाती है तब गीत गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक आता बेमाता गीत। कौन सा? बेमाता गीत। बेमाता गीत कब गाया जाता है? ये गाया जाता है बच्चे के जन्म के तीसरे दिन पर, और महिला द्वारा ये गीत गाया जाता है तीसरे दिन पर गाया जाता है। बच्चे का जन्म होने पर भाग्य लिखने के लिए ये गीत गाया जाता है, यानी बेमाता भाग्य लिखती है। ठीक है, बेमाता भाग्य लिखती है। उसके बाद एक गीत आता पनिहारी। कौन सा? पनिहारी। पनिहारी गीत में क्या होता है? जब पानी लाते समय ये गीत गाया जाता है। कब? पानी लाते समय ये क्या करते हैं? ये गीत गाया जाता है। जब महिला पानी लाती है तब ये गीत क्या करते हैं? महिला द्वारा गाया जाता है। बाद में एक बादली, ये गीत आता है बादली। बादली आपको पता है कब गाया जाता है? ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। बादली से नाम से ही पता चलता है कब गाया जाता है। ये बादल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं, तो वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है। और प्रसिद्ध की हम बात करें तो ये हाड़ौती सेक्टर का प्रसिद्ध है। कौन सा सेक्टर का प्रसिद्ध है? ये हाड़ौती सेक्टर का ये क्या है? प्रसिद्ध है। देखो जितने भी हम ज़्यादा गीत वगैरह पढ़ेंगे ना, वो मेवाड़ और हाड़ौती सेक्टर के ही प्रसिद्ध रहेंगे। उसके बाद एक गीत आता है हीड़ गीत। कौन सा गीत आता है? हीड़ गीत। हीड़ गीत में क्या होता है दोस्तों? हीड़ गीत में होता है मेवाड़ के पुरुष गाते हैं इसको। कौन गाते हैं? मेवाड़ के पुरुष जो होते हैं ना, वो गाते हैं इस गीत को। हीड़ गीत को कौन गाता है? मेवाड़ के पुरुष इस गीत को गाते हैं। कब गाते हैं? दीपावली पर गाते हैं। और हीड़ का मतलब क्या होता है? हीड़ का मतलब होता है दीपक। क्या होता है? हीड़ का मतलब दीपक होता है। दीपक हाथ में लेकर मेवाड़ के पुरुष इसको दीपावली पर यह गीत गाया जाता है। उसके बाद एक गोगरी गीत। गोगरी खाइडी है रे गवां की वे गोगरी गीत। और गोगरी गीत है गोगरी खान वाले रहे। ठीक है। गोगरी गीत कब गाया जाता है? शादी के समय, बान के समय। बान बर्बाद जावे नहीं जाना, बान के समय गाया जाता है। कौन सा? गोगरी गीत। शादी में जब बान बनने के लिए जाते हैं ना, उस समय ये क्या करते हैं? गीत गाया जाता है। उसके बाद एक गीत आता है हिंडोलिया। कौन सी हो? हिंडोलिया। हिंडोलिया का मतलब सावन मास में ये होता है। कब होता है ये? सावन मतलब नेक्स्ट मंथ में। और कब? तीज पर। सावन मास में तीज पर ये गीत गाया जाता है। ठीक है। सावन मास में तीज पर ये गीत गाया जाता है, यानी 2-3 दिन बाद में ही है मेट्रो। ठीक है। बाद में हालरियो। हालरी का मतलब क्या होता है? हालरियो।
आलरी होता है बच्चों का जब झूला झुलाया जाता है। कब है? बच्चों को झूला देते समय ये गीत गाया जाता है। बच्चे होते हैं और उसके झूले होते हैं, उसको झुलाते समय ये गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। बिछुड़ा गीत सबसे पहले हमने पढ़ा था। बिछुड़ा ये हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और जब किसी पुरुष की पत्नी को क्या होता है, बिच्छू खा जाता है, तो वो कहती है, वो मरने वाली होती है और अपने पति को क्या कहती है कि मैं मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। और वो बिछुड़ा गीत गाती है प्रसिद्ध। हाड़ौती व मेवाड़ का ये क्या है, प्रसिद्ध है। जोरावा जोरावा जैसे जैसलमेर, ये जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पति को संदेश पहुंचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। मौर्य गीत ये वीरे गीत है। ठीक है। आधी रात में जब उसका सपना टूट जाता है, बीच में जाग जाती है, तो ये गीत गाती है वीरे यानी दुख की यानी सैड सॉन्ग गाती है। कौन? महिला। हम सीटो ये बेल स्त्री गाती है। जो युगल गीत है कौन सा? हम सीटो युगल गीत का मतलब क्या होता है, स्त्री और पुरुष इसको दोनों गाते हैं। उसके बाद सुवटियो कौन गाता है? बेल स्त्री गाता है। और जब उसका पति विदेश में होता है तब ये गीत गाया जाता है। और ये पिछले आरपी में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में। ठीक है। दुपट्टा दुल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हिंडोलिया, ये श्रावण मास में तीज पर गाया जाता है। हालरी और बच्चे को झुलाते समय ये गीत गाया जाता है। जखेड़ी लड़की की विदाई पर सहेलियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। इंडूणी पानी लाते समय जब ग्रामीण क्षेत्र की महिला पानी लाने के लिए जाती है तब ये इंडूणी गीत गाया जाता है। इंडूणी सर पर रखकर पानी लाने के लिए जाते हैं। ब्याह क्या होता है? प्रातःकाल में शादी के समय जो गीत गाया जाता है उससे क्या बोला जाता है? ब्याह। गोड़लो विदाई के समय, लड़की की जब विदाई होती है तब गोड़ला गीत गाया जाता है। और गुड़ला क्या होता है? ये गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी आती है ना, ठीक है, उस समय गाया जाता है। जल्लो और जलाल ये क्या होता है? ये बारात का डेरा देखने के लिए जब महिला जाती है तो ये गीत गाया जाता है, जल्लो और जलाल। फलसड़ा गाया जाता है मेहमान के आगमन पर। कब गाया जाता है? ये मेहमान के आगमन पर ये गीत गाया जाता है। विनय गीत ये मांगलिक अवसर पर जब कोई घर में शुभ कार्य हो तब ये गीत गाया जाता है। कौन सा? विनायक गीत। उसके बाद चाक गीत, जब शादी के समय जब कुमार के घर से मिट्टी लाने के लिए महिला जाती है तब ये गीत गाया जाता है। कौन सा? चाक गीत। बाद में बेमाता गीत कब होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तीसरे दिन ये जो उसका भाग्य लिखने का काम होता है उसे क्या बोलता है, उस समय क्या गाते हैं? ये बेमाता गीत गाते हैं। ठीक है दोस्तों। पनियार गीत महिला जब पानी लाने के लिए लाते समय ये गीत गाती है, पनियार गीत। बादली वर्षा ऋतु में हाड़ौती क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। बादली का मतलब बादल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में। हीड़ गीत मेवाड़ के पुरुष गाते हैं। कब गाते हैं? दीपावली पर। हीड़ का मतलब भी क्या होता है? दीपक है, हाथों में दीपक लेकर ये गीत गाया जाता है। गोगरी गीत शादी के समय जब वाहन भरने के लिए गाए जाते हैं ना तब महिला ये क्या करती है? ये गीत गाती है। अब देखो, अब कुछ गीत बचे परिणत गीत। इससे अगला गीत कौन सा पढ़ेंगे? परिणत गीत। अगला कौन सा गीत है? परिणत गीत। इसमें क्या होता है? परिणत गीत में ये शादी के फेरे के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब शादी में फेरे होते हैं ना उस समय ये गीत गाया जाता है, फेरे के समय। कौन सा? परिणत गीत। शादी के फेरे के समय ये गीत गाया जाता है। बिछिया देखो वैसे तो पैरों में भी पहनी जाती है लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत भी है। कौन सा? बिछिया। कौन से क्षेत्र में गावा है? इन पर्वतीय क्षेत्र में। बिछिया गीत पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। हरिणी गीत, इसके बाद कौन सा गीत आता है? हरिणी गीत। हरिणी गीत कब गाया जाता है? हरिणी गीत की हम बात करें तो दीपावली पर मेवाड़ के बच्चे द्वारा जब बच्चों की टोलियां बनाकर और घरों से पैसा इकट्ठा करने पर ये पैसा इकट्ठा करते समय ये गीत गाया जाता है। मेवाड़ के बच्चों के द्वारा दीपावली पर पैसे इकट्ठा करने पर यह गीत गाया जाता है। ठीक है। कब गाया जाता है? ये
दीपावली पर मेवाड़ के बच्चों द्वारा जब पैसा इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, तब हरिणी गीत गाया जाता है। एक वे दारूडी। दारूडी गीत कब गाया करे? जब मेहमानों को दारू परोसते समय ये गीत गाया जाता है। दारू परोसते समय ये क्या करते हैं? गीत गाया जाता है, दारूडी गीत। ठीक है, मेहमानों को दारू परोसते समय ये गीत गाया जाता है। एक पीड़ा गीत। पीड़ा गीत। पीड़ा गीत कब गाया जाता है? पीड़ा गीत गाया जाता है जलवा के समय। जलवा का समय मतलब जब छोटे बच्चे की मम्मी को उड़ाया जाता है। यानी पीड़ा गीत कब? जब बच्चे का जन्म होता है, मतलब जलवा गीत, जलवा पर उड़ाया जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तब उड़ाया जाता है। एक आता है हूंस गीत। कौन सा? हूंस गीत। हूंस गीत गर्भवती महिला अपनी सांस से अलग अलग प्रकार के खाने की मांग करती है, लेकिन सांस उसे पूरा नहीं कर पाती। वो हूंस गीत के माध्यम से क्या करती है? गाकर अपनी सांस से क्या मानती है? अलग अलग प्रकार के कणी के बीच महाराज पिज्जा बना दे, करेंगे बर्गर बना दे, बाकी इनके आप सांस नहीं क्या कौन महिला जो होती है, गर्भवती महिला होती है, वो कहती है। ठीक है, लेकिन वो नहीं बनाती है। एक आती है पड़ वैल्यू गीत। कौन सा गीत आता है? पड़ वैल्यू गीत। पड़ वैल्यू गीत। पड़ वैल्यू गीत का मतलब क्या होता है? प्रस्तुति महिला। देखो, गर्भवती महिला और प्रस्तुति महिला में फर्क है। प्रस्तुति महिला जब सामान्य स्थिति में आने के बाद में ये गाया जाता है। सामान्य स्थिति में आने के बाद ये गीत गाया जाता है। स्थिति में आने के बाद ये गीत गाया जाता है। जब प्रस्तुति महिला सामान्य स्थिति में आती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? पड़ वैल्यू गीत गाया जाता है। एक गीत आता कोयलड़ी। कौन सा गीत आवे? कोयलड़ी। बाद में एक लास्ट में गीत आवे कच्छाबा। कच्छाबा। और गीतों के जो प्रकार हैं वो हम कल पढ़ेंगे। कुछ जो संगीतकार हैं वो भी हम कल पढ़ेंगे। लेकिन कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? ये लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। लड़की की विदाई के समय गाया जाता है और अत्यंत मार्मिक गीत है, यानी बड़ो दुखी गीत है। वो के दुखी गीत है, अत्यंत मार्मिक गीत है, लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। और ये काचबा की अब बात करें, काचबा गाया जाता है पश्चिम राजस्थान में। किस जगह है? पश्चिम राजस्थान में। यानी पश्चिम राजस्थान की हम बात करें तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इस साइड ये क्या करते हैं? जोधपुर है, इस साइड पश्चिमी राजस्थान में ये गीत गाया जाता है। अब देखो, गीतों के जो प्रकार है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो संगीतकार हैं वो भी हम क्या करेंगे? अगली नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ये जो परिणत गीत है ये शादी के फेरे के समय गाया जाता है। बिच्छे गीत, बिच्छे देखो पैरों में भी पहने जाती है, लेकिन ये जो गीत है बिच्छे ये पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। हरिणी गीत मेवाड़ के बच्चे जो दीपावली पर चंदा इकट्ठा करते हैं, जो टोली बनाकर चंदा मांगने के लिए जाती है, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा? हरिणी गीत। दारूडी गीत दारू परोसते समय, शराब परोसते समय ये गीत गाया जाता है। पीड़ा गीत जलवा के समय जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ को उड़ाया जाता है। हंस गीत में क्या होता है? गर्भवती महिला खाने की मांग करती है, अपनी सांस अलग अलग। ठीक है, लेकिन वो सांस नहीं पूरा करती है, उसकी अलग अलग खाने की मांग जो पूरी है वो पूरा नहीं करते। पड़ वैल्यू गीत सामान्य स्थिति, यानी प्रस्तुति महिला जब सामान्य स्थिति में आती है तब गीत गाया जाता है। 15 या 20 दिन बाद में जब बच्चे को जन्म देने के बाद में वो सामान्य स्थिति में आती है ना, तब ये गीत गाया जाता है। कोयलड़ी गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। ये अत्यंत मार्मिक यानी अत्यंत दुख का गीत है। काचबा गीत ये पश्चिम राजस्थान में गाया जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस साइड में ये गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में।